ॐ खं ब्रह्म। इस सरल संस्कृत वैदिक कक्षा में हम लोग नामी विभक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मूल नामी विभक्तियों पर चर्चा पूर्ण की। आज सार्वनामिक विभक्तियों पर विचार करेंगे। सार्वनामिक विभक्तियां वे विभक्तियां हैं जो हम किसी भी शब्द में बिना उस पर अन्य कोई विचार किए हुए प्रयोग कर सकते हैं सरलता से। विभक्तियां ये कह सकते हैं प्राचीन काल से प्रयोग होती आई हैं। साहित्य में आपको इनके प्रयोग पहले भी मिलेंगे। स्वाभाविक है, व्याकरण में भी बताया गया है, तभी साहित्य में प्रयोग हो रहा है। यूं कहें कि साहित्य में प्रयोग हो रहा है तो वो व्याकरण में भी है। जैसे चाहे समझ लें, प्राचीन प्रयोग हैं, व्याकरण संबद्ध हैं, साहित्य में होते रहे हैं, इतना पर्याप्त है। इसे जिस रूप में चाहे समझ लें। सार्वनामिक विभक्तियां हम उनको कह रहे हैं, ये विभक्तियां सभी शब्दों में प्रयोग हो सकती हैं। इनके एक वचन के विभक्त प्रत्यय सभी शब्दों के साथ एक वचन में जोड़ सकते हैं। मूल नामिक विभक्तियों के अतिरिक्त यहां दी गई विभक्तियां ऐसे प्रत्यय तथा अव्यय आदि हैं जो विभक्ति का कार्य करते हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया। इसे हमने तह और त्रा का प्रयोग किया था, पहले चर्चा की थी। तो ये आया था कि इस तरह से अत्र तत्र सर्वत्र आदि तो अव्यय हो जाते हैं। जी, अव्यय का भाव यही है कि अब उसमें और कोई विभक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कह सकते हैं जितने पद हैं सभी अव्यय हैं। जिस भी शब्द प्रातिपदिक में विभक्ति लगा दी गई है तो विभक्त सहित वह शब्द जो है उसको पद कहते हैं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं सभी पद अव्यय हैं, क्योंकि उसमें अब अन्य कोई विभक्ति तो लगनी नहीं। तो सार्वनामिक विभक्तियों में हम कुछ ऐसे शब्दांशों का प्रयोग कर रहे हैं जिनको लगा देने से शब्द अव्यय बन जाते हैं और वह किसी विशेष व्यक्ति का अर्थ देते हैं। इस उदाहरण के लिए हम लोगों ने प्रसंगवश तह और त्रा का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रयोग भी हो सकते हैं। हम स्पष्ट कर दें कि मूल नामिक विभक्तियां सहज स्वाभाविक रूप से बताई गई हैं, वो हमें जानना ही है, इसीलिए सबसे पहले हमने उसे बताया और उनका प्रयोग करने के नियम भी बताए। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उन प्रयोगों को हम सीख सकते हैं, अपना सकते हैं। फिर भी जो हम लोगों के अध्ययन अध्यापन के अनुभव में आया है, प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी को ये जटिल रूपावली, इतने विविधतापूर्ण अपवाद के प्रयोग कुछ बोझिल लगते हैं। तो ये सार्वनामिक विभक्तियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जैसा कि हमने कहा, व्याकरण सम्मत है, व्याकरण में उनका उल्लेख है, बताया गया। साहित्य में बहुलता से प्रयोग हुआ है। सामान्यतः जो भी संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी, अध्येता, पठक पाठक हैं, उन्होंने ये सभी प्रयोग पढ़े ही हैं। पढ़े होंगे नहीं कह रहे हैं, पढ़े ही हैं मैं कह रहा हूं। निश्चित रूप से आपने पढ़े हैं। उधर आपका ध्यान गया हो या न गया हो वह अलग बात है कि इस दृश्य से विशेष रूप में आपने उनको न देखा हो। तो सार्वनामिक विभक्तियों में जो मूल नामिक विभक्तियां अभी हम बता चुके हैं, उनके बहुत से प्रयोग यहां ग्रहण किए गए। पुनः ऐसा नहीं कि
जो हमने मूल नामी विभक्तियां बताई हैं वो अलग हैं और सर्वनामी विभक्तियां पूरी तरह अलग हैं, ऐसा नहीं। मूल नामी विभक्तियां जो सरल हैं, सभी शब्दों में प्रयोग हो रही हैं, उनको सर्वनामी विभक्तियों में भी स्वीकार कर लिया गया कि ये तो सामान्य है ही, सरलता से आप उपयोग कर सकते हैं। और मूल नामी विभक्तियों में जिनमें अपवाद बहुत अधिक हैं, अर्थात उनको सीखने प्रयोग करने में कुछ जटिलता कठिनता होती है, उनके स्थान पर कुछ नए प्रयोग आप कह सकते हैं। नए इस दृष्टि की इस रूप में विभक्त के रूप में आपको नहीं बताए गए। जैसा कि हमने कहा ये प्राचीन प्रयोग है, व्याकरण सम्मत है, तो उस रूप में कुछ नया नहीं है सब प्राचीन। बस उनको आपको अलग से विभक्त के रूप में अब तक व्याकरण की पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया, इतना अंतर है केवल। मूल व्याकरण ग्रंथ के अनुकूल हैं, साहित्य में प्रयोग हुए हैं। बस जो विद्यालयों में हम लोग सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं, उस व्याकरण की पुस्तक में ये विभक्त के रूप में नहीं पढ़ाए जाते, किसी ना किसी अन्य रूप में आपने पढ़ लिए हैं। तो उनको अब हम विभक्त के रूप में प्रयोग करके कैसे हम भाषा को सरल बना सकते हैं, ये प्रयोग आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रथमा विभक्त कर्ता कारक मूल नामी विभक्त में ही बताया गया था, एक वचन में विसर्ग लगता है या नहीं लग पाएगा तो लोप हो जाएगा। व्यंजन के बाद तो लग ही नहीं सकता, इसलिए अनिवार्य रूप से लोप होगा। स्वर के पश्चात भी बहुधा हो जाता है, कोई बात नहीं, लगेगा तो विसर्ग लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं लगेगा। अब प्रारंभ में आप कह सकते हैं कि हम विद्यार्थी को उसकी इच्छा पर छोड़ने विभाषा कर दें कि वो लगाए या ना लगाए। वो देवः गच्छति बोलता है या देव गच्छति भी कह देता है तो कोई समस्या नहीं है। वो जो कहना चाहता है आपकी समझ में आया ना, तो भाषा का यही उद्देश्य है। अभी हमें व्याकरण की परीक्षा नहीं देनी, व्याकरण पर शोध कार्य करने नहीं जा रहे, अभी तो हमारा प्रारंभिक चरण है, भाषा से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो देवा गच्छत के स्थान पर यदि वो देव गच्छत भी कह देता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कहाँ विसर्ग होना आवश्यक है, कहाँ तो नहीं होता। जैसा कि हमने कहा, साहित्य में भी आपको बहुत प्रयोग ऐसे मिल जाएंगे कि हो सकता है रामा में विसर्ग ना मिले, रामायण में बहुत से ऐसे शब्द आपको पद प्रयोग श्लोक मिल जाएं जिसमें ना मिले। सर्वनाम सह है, सह वह विसर्ग होता है, आपको बहुधा मिलेगा, सह का सा लुप्त होगा। इतना ही नहीं, सह का विसर्ग लुप्त हुआ और उसके पश्चात कोई स्वर आदि शब्द है तो स्वरादि से संधि हो जाएगी। सा ऐसा तो सा का आ और संधि होकर सैस हो जाएगा। विसर्ग तो लुप्त हो ही गया, संधि और हो गई। अब सहज भाव से कोई कह सकता है भाई ये क्यों हो गया? अब हो गया तो हो गया, इसलिए हो गया कि बड़े बड़े ऋषि साहित्यकार ऐसा लिखते आए हैं, तो बेचारा व्याकरणाचार्य किस किस से कहे कि नहीं महाशय आप ऐसा मत करो, स्वीकार कर लिया ऐसा होता। जब रामायण में महर्षि वाल्मीकि ऐसा लिखेंगे, महाभारत में महर्षि व्यास ऐसा लिखेंगे, कालिदास जी लिखेंगे, तो फिर वही बात आती है जो वेद के विषय में हम बहुधा कहते हैं कि भाई वेद तो आपकी व्याकरण के अनुसार नहीं चलेगा, आप चाहें तो वेद के अनुसार अपनी व्याकरण सुधार लें। तो वेद के लिए तो ये बिल्कुल सिद्धांत वाक्य है। लोक में भी ये मानना पड़ेगा कि जब हमारे प्रतिष्ठित ऋषि साहित्यकार प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आप कैसे नकार सकते हैं, स्वीकार करना होगा। तो व्याकरणाचार्यों ने भी स्वीकार किया है, उसके अपने कहीं सूत्र नियम उन्होंने दे दिए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, ये मान कर लिया, ये स्वाभाविक है। तो इस विभाषा को हम समझें, विभाषा अर्थात विकल्प। विभाषा शास्त्रीय शब्द है, परंपरागत शास्त्रीय शब्द है। विभाषा का अर्थ आप विकल्प समझे। इस समय जिस अर्थ में हम विकल्प शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी अर्थ में व्याकरण शास्त्र में विभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। विशेष भाषा, विशेष रूप से बोलना,
कुछ जो सामान्य प्रक्रिया नियम व्याकरण है उससे कुछ अलग हटके भी बोल देना, वह भी मान्य हो जाना, इसको भी भाषा कहा गया है। तो वो यही है कि विसर्ग है या नहीं है, इसे आप भी भाषा कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से द्विवचन में और बहुवचन में आज ये मूल नामी विभक्तियों में ही था। संबोधन में स्पष्ट है, एक वचन में तो विसर्ग नहीं ही होता है, शेष जैसा था वैसा है। कर्म में मां लगना ही लगना है, वो यदि व्यंजनांत है, अस्वर है तो आ भी रहेगा, और स्वर पहले से है तो आ नहीं रहेगा, केवल अस्वर मां लग जाएगा। इसमें भी कर्म में भी कर्ता के समान मूल विभक्तियां यथावत हैं। कर्ण से देखें कुछ परिवर्तन कैसे आता है। कर्ण कारक में अर्थात तृतीया विभक्ति में हम देखते हैं कि शब्दों में विभक्ति जो जुड़ रही है उसमें बहुत परिवर्तन जैसा दिखता है। अर्थात एक विभक्ति ऐसी आप नहीं बता पाते जो सब में लगा दी। सामान्यता आ कहने से काम चल जाता है, आ होना चाहिए विभक्ति। जो मूल नामिक विभक्ति है उसमें कर्ण में एक वचन में आ है। हाँ, ये भी बता दें, जो समस्याएं अधिकतर एक वचन में ही है, द्विवचन बहुवचन तो सार्व ही है, उसमें अधिक समस्या नहीं। तो कल हम लोगों ने जाना था कि कर्ण कारक एक वचन में जो मूल नामिक विभक्ति है वो आ है। सरित से तो सरिता हो जाएगा, बालक से बालका नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं, फिर व्याकरण के नियम की बात करते, यदि मूल विभक्ति आ बता दी है तो सरित में आ जुड़ा सरिता हो गया, बालक में भी आ जोड़ के बालका बना देते, देव में आ जोड़ के देवा बना देते, नहीं बनाया। बहुधा साहित्य में देवा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, विसर्ग का लोप हो जाए तो भी चलता है, वेद में तो चलता ही चलता है, लोक में सामान्यता विसर्ग मिलता है, कहीं न मिले तो आप क्या करेंगे। वही बात है कि रामायण महाभारत में लिखा है तो लिखा है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि अशुद्ध है। कि वाल्मीकि व्यास जैसे महर्षियों ने लिख दिया है, उसे अशुद्ध कहने का साहस हम आप क्यों करें, करना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये आ कर्ण कारक एक वचन में जो मूल विभक्ति बताई गई है पाणिनि व्याकरण में या अन्य व्याकरणाचार्यों द्वारा, उसमें अपवाद बताए गए कि भाई अगर आकारांत है तो देवेन होगा, बालकेन होगा, देवा बालकान नहीं होगा। गुरु में आ जुड़ेगा तो ऊ आ की संधि होगी तो गुरुवा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, उसमें एक ना का आगम और हो जाएगा, गुरुणा होगा, हरिणा होगा। एकदम बहुत कठिन नहीं है। आ है तो उसमें एक ना का आगम हो गया, स्वर पहले से ऊ ई री है यदि, तो क्या करते हैं, आग से पूर्व एक ना का आगम हो गया तो संधि करने की समस्या नहीं आई, सहजता से हरिणा गुरुणा श्रणा आप बोल सकते हैं, हो गया सहजता से, हो सकता था। परंतु ये भी एक परिवर्तन हुआ ना कि इसमें ना भी लाना है। प्रारंभ में ये कठिन लग सकता है, लेकिन बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा तो इस व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बार आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये सब में बोलूं तो कौन से नियम से कौन सा लगाएं, वो फिर अभ्यास में आप बोलने लगते हैं, वो स्वतः शुद्ध हो जाता है। ये सारी समस्याएं थोड़े समय के लिए। कुछ भी जब हम नया सीखते हैं तो कुछ समय कठिनाई होती है, कोई भी कार्य हम नया सीखते हैं, हम कोई योग आसन व्यायाम सीखते हैं, हम कोई वाहन चलाना सीखते हैं, शुरू में कितना भय लगता है, कितनी समस्या आती है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो फिर बात करते हुए इधर उधर देखते कैसे भी आप वाहन चलाते चले जाते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपको नहीं कोई भय नहीं होता कि सड़क पर इतने वाहन चल रहे हैं कहीं कोई दुर्घटना होगी। अभ्यास हो गया, एक आत्मविश्वास हो गया। वही स्थिति भाषा व्याकरण को सीखने में भी समझें तो समस्या नहीं आएगी।
प्रारंभ में ही ये सारी कठिनाइयां थोड़े समय के लिए होती हैं, उसके पश्चात ये सब समाप्त हो जाएंगे। बस आप नियमित रूप से पाठ का अभ्यास करें, इसीलिए हमारा बल इस पर है। व्याकरण से पहले हमने यही प्रयास किया कि पहले वेद पढ़ने का अभ्यास करें, पाठ्य पुस्तक के रूप में आप वेदायन पढ़ लें, बिना व्याकरण जाने समझे केवल वेद के कुछ अध्यायों का नियमित आप प्रतिदिन पाठ कर लें। हम कहते हैं जो भी पूजा पाठ करते हो वो करते रहें, वेद पाठ उसमें सम्मिलित कर लें। हम कोई अलग से धर्म चलाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो और ऐसा करो, नहीं। आप जो भी पूजा पाठ जैसे भी करते हो आप करो, उसके साथ थोड़ा सा वेद पाठ सम्मिलित कर लो। संस्कृत व्याकरण का पहला चरण हमारा यही होता है। हमारे पास जो भी व्याकरण सीखने आया, हमने कहा पहले वेदांत पढ़ना प्रारंभ करो, व्याकरण अपने आप आ जाएगी। और ये सफल प्रयोग रहे, लोग सीख भी गए, बहुत लोग सीख गए, आप भी सीख जाएंगे। तो नियमित रूप से जब आप वेदायन का या वेद का किसी अंश का पाठ करते चले जाते हैं, तो ये सब विभक्तियां आप नित्य पढ़ते हैं, शब्दों में जोड़ती हैं, तो आपके अवचेतन मन में बैठता चला जाता, वो सब आपके मन में बैठ गया। फिर जब आपने सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक 2 बार पढ़ ली ना, तो वो सब स्पष्ट हो जाता है। यदि आप किसी ने इसके पहले संस्कृत का कोई वाक्य पढ़ा सुना नहीं है और सीधे व्याकरण लेकर बैठ जाएगा, तो वो सबको झटपटा लगेगा, यार रोज सीखेगा रोज भूल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं पहले पाठ का अभ्यास करा दीजिए। हम आपसे भी कह रहे हैं संस्कृत व्याकरण आपको सीखना है तो नित्य वेद पाठ का अभ्यास डालिए। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आपको संस्कृत भाषा सीखने के पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, उसे तो करना ही करना है। जो उचित समझे कोई छोटी मोटी वेद की पुस्तक हमसे मंगा ले, कहीं से ले लें, पढ़ें। हमारी पुस्तकों में सुविधा यही है कि संधियां तोड़ करके सरल पाठ बनाया गया है, तो सारी विभक्तियां आपको स्पष्ट दिखती हैं। बस ये सुविधा हमारी पुस्तकों में आपको मिलेगी और मैं उतना स्पष्ट संभवता न हो, तो चूंकि हमारा उद्देश्य ही रहा है सिखाना, विद्वता दिखाना नहीं। जो कुछ नहीं जानते उनको सिखाना हमारा उद्देश्य रहा है, तो पुस्तकें भी उसी आधार पर तैयार की गई। तो हमने कहा कर्ण कारक में जैसे ये सब अंतर आने लगे, अकारांत है तो देवेन हो गया, इकारांत उकारांत ऋकारांत है तो न का आगम हुआ, णा हो गया। अब आ के स्थान पर इन जुड़ा तब तो देवेन हुआ, तो यानी कि देखें कि विभक्ति पूरी तरह परिवर्तित हो गई, विभक्ति प्रत्यय बदल गया, नया हो गया, तो आपको नया सीखना पड़ा कि अब इसमें क्या लगाएं, तो ये करना पड़ा। तो एक प्रयोग जरा देखिए, हमने लिखा द्वारा। संस्कृत हो या वर्तमान हमारी लोक भाषा, द्वारा शब्द का प्रयोग इस अर्थ में हम सब करते हैं या नहीं करते? इसके द्वारा, एतद द्वारा बहुत लिखा जाता है, कार्यालयों में, लोक व्यवहार में। एतद द्वारा विशुद्ध संस्कृत है या नहीं? एतद, ये तो संस्कृत सर्वनाम है और उसमें लग गया द्वारा। एतेन हो सकता था सरलता, कोई समस्या नहीं थी वहां। एतद द्वारा बहु प्रचलित है। गुरु द्वारा, तो जब इस तरह से हम कहते हैं गुरु द्वारा, अर्थात गुरु के द्वारा, गुरु के साथ, जो भी मान लें, तृतीया विभक्ति में हमने द्वारा का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं। हरि द्वारा, जन द्वारा, देव द्वारा, सरित द्वारा, नदी द्वारा, नाव द्वारा, नौका द्वारा। अब आधुनिक शब्द हैं, अब कोई कहे रेल, बस, स्कूटर, बाइक की विभक्ति कहाँ कैसे लगेगी, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये और वो बहुत से शब्द ऐसे आ जाएंगे कि इसमें कौन सा लगाएं। एकारांत, उकारांत में क्या करें? बोले ये तो मिल ही नहीं रहा है हमारे पुराने व्याकरण में, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, द्वारा तो लगा सकते हैं ना, ये तो सब में चलेगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसको हमने सार्वनामिक विभक्ति कहा। जब ये समझ में ना आए कि यहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी,
तो तृतीया कर्ण कारक में आप द्वारा तो लगा ही सकते हैं। अब परंपरागत व्याकरण के जानकार आप बताएंगे द्वारा शब्द कैसे बना, किस प्रातिपदिक में कौन सा प्रत्यय विभक्त कहां लगाकर द्वारा बन गया। अब वो द्वारा के स्थान पर द्वारेण भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब द्वारेण स्पष्ट है, बालकेन देवेन के समान ये तृतीया एक वचन है, तो द्वारा द्वारेण आदि से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग होता आया है, बहुत हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। तो प्रारंभिक स्तर के छात्र यदि उन्हें कठिनाई हो कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, क्या करें हम, तो आप द्वारा लगा दीजिए, कोई व्याकरणाचार उसे अशुद्ध नहीं कह सकता, व्याकरण में मान्य है, द्वारा द्वारेण आदि मान्य है। अच्छा, और ये तह जो आया था, तह वैसे पंचमी के लिए मुख्य रूप से है, कहा गया है पंचमन्यास से। ये ता प्रत्यय जो हमने विभक्ति बताई, वास्तव में ये कह सकते हैं ये प्रत्यय है जिसको लगाने से अव्यय बन जाता है। तो हमने कहा जब भी विभक्त लगा देंगे तो अव्यय तो बन ही जाएगा, तो ता लगाने से भी अव्यय बन गया। तो सामान्यता तो ये पंचमी के लिए कहा गया है, परंतु सूत्र ये भी है कि अन्य सामपि दृश्यते, कुछ प्रकार से कह दिया जाता है, अन्य विभक्तियों में भी दिखता है। हाँ, दिखता है, कहीं कहीं तृतीया में भी दिखता है, और व्याकरणाचार्य ने लिख दिया कि हाँ भैया अन्य विभक्तियों में भी दिखता है, तो अब क्या करें, हटा तो सकते नहीं सबको। वही बात है कि रामायण महाभारत में वाल्मीकि व्यास जैसे ऋषियों ने लिख दिया तो लिख दिया, तो आप भी लिख सकते हो, क्या समस्या है। व्याकरणाचार्य ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये दिखता है, ऐसा प्रयोग होता है तो हम भी कर सकते हैं। तो वैसे द्वारा तो तृतीया के लिए ही है, ता को यदि पंचमी के लिए रखें तो ठीक है, अन्यथा तृतीया में भी दिखता है, आप भी प्रयोग कर सकते हैं सरलता के लिए। बहुत प्रयोग देखे हैं हमने तृतीया में। और अब इसके पश्चात संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति। हम स्पष्ट कर दे, हम एक वचन की ही बात कर रहे हैं, चूंकि द्विवचन बहुवचन में समस्या है ही नहीं। एक साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बाद में आवश्यक हुई। चतुर्थी में भी देखिए जो हमने इसमें लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, कृते हेतु अर्थम, ये सब आप सबका परिचित है। कृते ये भी सरकारी पत्रावली में, शासकीय कार्यों में, कार्यालयों में बहुत प्रयोग। वो हो सकता है प्रधानमंत्री करते उनका सचिव लिखकर भेज दे, प्रधानमंत्री के लिए हस्ताक्षर भी कर देगा, क्योंकि अब बड़े बड़े अधिकारी हर स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते, व्यवस्था होती है। तो आपने भी देखा होगा, विद्यार्थी जीवन में भी हम लोगों ने बहुत देखा है, कुलपति कुल सचिव की ओर से उनके सचिव आदि ने, उनके सहायक ने कर दिया, करते करके हस्ताक्षर कर दिया। करते अर्थात उनके लिए। अब वैसे देखिए, कृत्य को जब आप स्वतंत्र शब्द के रूप में देखेंगे तो क्रिय धातु होगी, ता प्रत्यय होगा, तो कृत शब्द बना, और कृत्य सप्तमी एक वचन हो गया, तो उसका अर्थ हो गया किए हुए में। ये भी समझते चले, कहीं भ्रम ना हो। तो कृत्य जब हम एक स्वतंत्र पद के रूप में विचार करेंगे, उसका धातु अर्थ देखेंगे, तो उसका अर्थ होगा किए हुए में, क्रिय धातु से कृत और उसके बाद सप्तमी एक वचन। परंतु यहां कृत्य क्या है, इस कृत्य को आप अव्यय समझें, ये अव्यय है, ये क्रिय धातु से नहीं बन रहा कृत्य, ये कृत्य अव्यय है, जिसको हम यहाँ विभक्त प्रत्यय के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग हमने इस रूप में भी कर लिया। आपने लिख दिया बालक कृते, देव कृते, देव के लिए, बहुत सुना होगा, पूजा पाठ में भी प्रयोग होता है कृते। दूसरा शब्द हेतु है, तद हेतु, उनके हेतु, हम लोग बोलते भी हैं, लिखते भी हैं,
वर्तमान भाषा में भी लिखते हैं, उनके हेतु आपके हेतु लिखते हैं, संस्कृत में भी हम लिखेंगे देव हेतु, कोई समस्या नहीं है। वो आगे एक बात और है कि ये सब कहते हैं कि सभी विभक्तियों में प्रयोग हो जाते हैं। आप हेतु हेतु लिख लें और हेतु हो भी कर दें तो भी चलेगा। अल्पस्य हेतु बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभा समेतम कालिदास ने लिखा है। अब जैसे उस अल्पस्य हेतु भी लिख दिया, दोनों में षष्ठी विभक्ति लगा दी, अल्प हेतु लिख देते तो समास से मान लीजिएगा, अल्प हेतु में समास हो जाएगा। आपने देव हेतु लिखा है तो समास हो गया देव और हेतु में। हेतु स्वतंत्र शब्द हो, अव्यय हो, कुछ भी हो, जो भी मानते हो, लेकिन वो समास होता है, कोई नकार नहीं सकता। प्रयोग होता है, होता है तो होता है। इसी प्रकार से एक और प्रयोग है अर्थम, सेवार्थ सेवा के लिए, दानार्थ दान के लिए, विद्यार्थ विद्या के लिए, आपको विद्यालयों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ज्ञानार्थ जानने के लिए, कहीं कुछ लोगों ने एक ध्येय वाक्य जैसा लिखा हुआ है, ज्ञानार्थ आइए, विद्यार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। संभवतः सुना हो, कहीं लिखा देखा हो। तो अर्थ का को, अर्थ शब्द को यूं कहें के लिए के अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं। तदर्थ शब्द बहुत प्रचलित है। तदर्थ क्या हुआ? उसके लिए। तदर्थ में तत् अर्थात वह है। अब तत् में और कोई विभक्ति नहीं लगी है, ध्यान दीजिएगा। तत् शब्द है, सीधा सीधा सर्वनाम है संस्कृत में तत्, और उसमें जुड़ गया अर्थ। इतना हुआ था, हलंत था, उसका दा हो गया तदर्थ। तदर्थ अर्थात उसके लिए। तो चतुर्थी में तो तीन तीन विकल्प ऐसे मिले, कृते हेतु अर्थम, कि आप कहीं भी प्रयोग कर लें किसी शब्द के साथ, ये भी चलेगा। जहां जैसी आवश्यकता हो उपयोग कर सकते हैं, जहां जैसा उचित लगे उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभ में छोटी मोटी भूल चूक होगी तो होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अपादान में तह तो है ही, बिना कुछ कहे सुने। अब आधुनिक शब्दों में हम क्या करेंगे? संस्कृत शिविर वगैरह जैसे होते हैं, कहीं आना जाना हुआ, कहीं कोई मिले, हाँ भाई अहम स्वामी शरणो हम बरेली था कानपुर था, आगरा में मिले तो बरेली था कानपुर था। उनसे मान लीजिए प्रथम भेंट हमारी बरेली में हुई थी, तो इसलिए हमने कह दिया बरेली था। कहीं परिचय देना हुआ, कानपुर था, कानपुर से हैं भाई, आप कहां से हैं? लोग बोलते हैं कुता, कहते नहीं कुता कहां से? हमने कह दिया कानपुर था। बरेली था, दिल्ली था, तो दिल्ली से हूं। तो सप्ताह का प्रयोग सबके साथ हो जाएगा, उसके अंत में कोई स्वर हो, कोई व्यंजन हो, कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। अता तथा सर्वता की जो जैसे बात हुई, वो चाहे जो कुछ भी हो सब में चलता। बहुत प्रयोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े विद्वानों के लिखे हुए देखे हैं, और यही हमारे लिए पर्याप्त आधार है। जब बड़े बड़े विद्वान प्रयोग कर रहे हैं तो है। किसी को व्याकरण में सूत्र ढूंढने से मिल जाए तो आपका मार्गदर्शन कर दे कि हाँ भाई इसके लिए ये सूत्र है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। जब बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े विद्वान प्रयोग कर रहे हैं तो भैया हमारे लिए भी ठीक है। जब वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमने तो सीधी सी बात ये मानी, और वो भी बार बार कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर पहले संस्कृत सीखने का भय दूर हो, उसको सरलता से आप अपनाते जाइए। जब संस्कृत आपकी अपनी व्यवहार की भाषा हो जाएगी तो ये सब माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप जो बोलेंगे वही सत्य होगा, और वो वास्तव में सत्य होगा, सही होगा, शुद्ध होगा। अशुद्ध नहीं बोलेंगे फिर आप, वो अभ्यास में या अवचेतन में आ जाएगा। तो तब तक के लिए ये सारे नियम प्रयास हैं। संबंध कारक में भी बहुत विविधता मिलती है, बहुलता मिलती है। देव है तो देवस्व हो गया, गुरु है तो गुरु हो गया, हरि है तो हरे हो गया।
अब किस किस के रूप अलग अलग से हम रटते रहे। उनने कहा भैया इतने रूप तो नहीं रटे जाएंगे, रखो अपनी संस्कृत अपने पास, हम तो चले। हमने कहा रुक भाई, षष्ठी विभक्ति में स्पष्ट कहा गया है इसका कारक से कोई संबंध है ही नहीं। क्रिया निमित्तम कारकत्वम कहा गया, उसके आधार पर षष्ठी विभक्ति कारक है ही नहीं, इसका क्रिया से कोई संबंध होता ही नहीं। केवल दो नामिक शब्दों का परस्पर संबंध होता है। हम कहेंगे रामस्य बंधु, तो हम राम बंधु कह देंगे ना, हो गया समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब आपको यह नहीं जानना है कि समास क्या होता है और उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास क्या होता है, ये तो मैंने बोल दिया, किसी ने पहले से पढ़ रखा हो तो वो कहेंगे हाँ चलो भाई ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है कोई समस्या नहीं है, आपको केवल इतना करना है जहां षष्ठी विभक्ति लगाने की आवश्यकता हो वहां षष्ठी विभक्ति के स्थान पर आप समास चिन्ह लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, चलेगा। राम के भाई लक्ष्मण ने कहा किया, आपने क्या लिख दिया, राम बंधु लक्ष्मणा, राम भ्राता लक्ष्मणा रामस भ्राता, हमने नहीं कहा। कोई व्याकरणाचार कह सकता है ये प्रयोग अशुद्ध है। आप देखिए कि आपके किस नियम से शुद्ध है, ये व्याकरणाचार्य आपस में एक दूसरे को बता देंगे। हमको व्याकरणाचार अभी तो नहीं बनना, जब जिसको व्याकरण पर शोध करना हो तो व्याकरणाचार्य बन लेगा। अभी तो हम प्रारंभिक स्तर पर आपको संस्कृत भाषा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने राम बंधु कह दिया तो किसी व्याकरण के नियम से ये अशुद्ध नहीं है, हम केवल इतना कह रहे हैं। आप केवल समास का चिन्ह योजक चिन्ह लगा दीजिए, अन्यथा दोनों शब्दों को मिला देंगे, समास तो माने ही लिया जाएगा। और बंधु में जो विभक्ति लगनी हुई लग गई, मान लीजिए। तो षष्ठी विभक्ति से हम मुक्त हो गए, केवल एक योजक चिन्ह समास चिन्ह लगा करके, या वो भी न लगाए, दोनों शब्दों को जोड़ दें तो भी चलेगा। इससे सरल प्रयोग और क्या हो सकता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि ये कारक है ही नहीं, क्रिया से इसका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध किसी न किसी नाम शब्द से होगा ही होगा, बस जिस नाम शब्द से इसका संबंध है उसके साथ इसको जोड़ करके लिख दीजिए, कोई विभक्ति मत लगाइए, जो विभक्ति लगनी होगी अगले शब्द में लग जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति तो समाप्त हो गई इससे ही। अच्छा, अब बचा सप्तमी अधिकरण कारक, उसमें त्रा बताया ही था, त्रा लगा दीजिए तो सप्तमी विभक्ति का कार्य इससे संपन्न हो जाएगा। और आज आपका समय भी बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए मुझे लगता है इस चर्चा को भी यहाँ विराम देना पड़ेगा। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। कुछ प्रश्न आदि हो तो रख लें, वेदाष्टक का पाठ और फिर वेद मंत्र की चर्चा। स्वामी जी